नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं का एक पद्य पाठ देखने वाले हैं जिसका नाम है मन। यह पूरक पठन में से पाठ है जिसके कवि है विकास परिहार। तो सबसे पहले विकास परिहार जी का परिचय देखते हैं। जन्म 1983, गुना मध्य प्रदेश। परिचय: विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर पद्य संबंधी जानकारी दी है। यह एक हाइकू नाम का प्रकार है। जापान की लोकप्रिय काव्य विधा यानी कि जापान का एक लोकप्रिय काव्य प्रकार है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5-7-5 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। यहाँ पर कवि विकास परिहार जी कहना चाहते हैं कि चारों ओर घना अंधकार होता है, उसी समय आकाश में यहाँ पर एक छोटी सी किरण भी अगर दिखाई देती है वह अमूल्य होती है। कवि यहाँ पर संदेश दे रहे हैं, जिस तरह अंधकार में प्रकाश का असली महत्व हमें समझ में आता है और अंधकार में प्रकाश की अगर एक जुगनू भी दिखाई दे तो भी अच्छा होता है, उसका प्रकाश अधिक दिखाई देता है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। कवि यहाँ पर अपने कर्म के बारे में कहना चाहते हैं कि अपना काम जो है यह करते रहो, आजीवन आप कर्मपथ पर रहो और आगे बढ़ते रहो। फल की चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कर्म करते जाओ, फल अपने आप आपको मिलता रहेगा। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। कवि कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन की नाव अगर समुद्र की लहरों में आगे बढ़ती रहे तो मझधार को कौन संभालेगा। वह नाव अगर डूबने लगती है तो कौन संभाल सकता है। यहाँ पर कवि संदेश देते हैं कि व्यक्ति के सत्कर्म की विपरीत परिस्थितियों में उसकी सहायता होती ही रहती है। जीवन में परोपकार, सद्भावना, सहयोग जैसे मूल्यों को अपनाना चाहिए तो आपके जीवन की नैया अपने आप संभल जाएगी। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। यहाँ पर कहना चाहते हैं कि रंग बिरंगे रंग संग लेकर फागुन महीना आ जाता है, यानी कि यहाँ पर होली के त्यौहार के बारे में जानकारी दी है। इस त्यौहार में रंग में नहाकर लोग रंग बिरंगे हो जाते हैं। होली के त्योहारों के पीछे क्या है? आपसी प्रेम की भावना यहाँ पर दिखाई देती है और रंग संग लेकर फागुन का महीना आ जाता है, इसके बारे में जानकारी दी है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कवि ने सदैव कांटों के बीच में रहने वाला जो फूल होता है, गुलाब होता है, यह कांटों के बीच में रहकर क्या करता है? प्रेरणा देता रहता है। इसी प्रकार कोई सुंदरता
दिखाई देती है तो हम खिल जाते हैं। यहाँ पर कवि संदेश दे रहा है, विपरीत परिस्थितियाँ भी आ जाए तो हमें आत्मशक्ति व दृढ़ता के साथ उसका सामना करना चाहिए। जिस प्रकार वह फूल कांटों के बीच में रहकर भी खिलखिलाता है, प्रेरणा देता रहता है, इसकी जानकारी यहाँ पर दी है। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर, इसका यहाँ पर इसकी जानकारी दी है। कवि कहता है, अश्रु जो होते हैं ये हमारे निराशा के प्रतीक है। यह कुंठा जो है, दुख जो है, अपने आप बाहर आ जाता है। कवि यहाँ पर संदेश देता है कि हार जीत तो एक सिक्के के दो पहलू है। अगर व्यक्ति को पराजय मिलती है तो वह निराश होता है। अपने संकल्प और अथक प्रयास से घोर निराशा को दूर कर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी पर यहाँ पर सफलता प्राप्त करने की जानकारी इस हाइकू के द्वारा हमें मिलती है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। इस हाइकू में कवि ने अभिलाषा पूरी न होने पर बहुत कष्ट होता है ऐसा कहा है। जो आंसू है वह कष्ट के आंसू बनकर फूटते हैं। तो दुख की पीड़ा यहाँ पर बताई गई है। कवि का यहाँ संदेश कवि देते हैं कि दुख को अपने भीतरी स्थान देने के बजाय उसे दूर करने या दूसरों से बांटने का प्रयास करना चाहिए। इसी से क्या होगा, दुख बांटने से वह दुख, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। जिजीविषा का मतलब यहाँ पर दिया है जीवन के प्रति आसक्ति, जीने की इच्छा। इसका अर्थ यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जीवन में असहनीय कष्ट झेलना मृत्यु से भी अधिक दुखदायी अर्थात विष पीने की भांति होता है। लेकिन अपने जीवन में जो कष्ट झेलकर हम आगे बढ़ते हैं, यही जिजीविषा है, यही जीने की इच्छा दिखाई देती है। यहाँ पर कवि संदेश देता है कि जीवन में संघर्ष से भरे हुए इस जीवन से हमें लड़ना चाहिए, उसे घबराना नहीं चाहिए। संघर्षों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही जीवन का सच्चा या सही अर्थ है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। कवि यहाँ पर मन की पीड़ा के बारे में जानकारी देते हैं। वह बादल बनकर आंखों में छा गई है और आंखों से अश्रुओं की वर्षा होने लगी। मन में जो पीड़ा होती है आंखों से बहती हुई दिखाई देती है। कवि यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं, मन का दुख आंखों से बहने वाली अश्रुओं की धाराओं में प्रकट होता है। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। कवि ने यहाँ पर रेलगाड़ियों की पटरियों का उदाहरण दिया है। दोनों साथ चलती है, फिर भी वह दोनों मौन रहती है। कभी इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटती है कि हम साथ साथ चलते हैं। कवि यहाँ पर संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग हमारे शुभ चिंतक हैं, वे बिना किसी दिखावे के हर परिस्थितियों में हमारा साथ निभाते हैं। कोई दिखावा नहीं करते हैं। वे जो शुभ चिंतक लोग होते हैं हर समय पर अपना साथ देते रहते हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। कवि यहाँ पर आकाश की शोभा सितारों से होती है, इसकी जानकारी देते हैं। यदि सितारे बादलों के पीछे छुप जाए तो आकाश सुना सुना दिखाई देता है, उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। कवि यहाँ पर संदेश देते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने कर्मों से
समाज का सिरमौर बन जाते हैं, कर्मों से महान बन जाते हैं, इसकी जानकारी यहाँ पर दी है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि यहाँ पर जिन गीतों को तुमने स्वर दिया वे अमर हो गए, अर्थात वे बरसों तक गुनगुना जाएंगे। यहाँ कवि का यह संदेश है कि इस संसार में हमारे द्वारा किए गए कर्म ही अंत में याद किए जाएंगे। जो आप कर्म करते हैं यह अंत तक याद किए जाएंगे। यदि कर्म अच्छे होंगे तो हम सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। इसीलिए हमें अच्छा कर्म करते रहना चाहिए। इसकी जानकारी यहाँ पर इस हाइकू के माध्यम से कवि विकास परिहार जी ने दी है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में भी रहकर मछली प्यासी रही। कवि यहाँ पर मछली का उदाहरण देकर हमें समझाना चाहते हैं। मछली सागर में रहती है, उसकी कभी प्यास नहीं बुझती। कवि यह संदेश देना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धन धान्य से परिपूर्ण है, इसके बावजूद भी उनके मन में संतोष की भावना नहीं होती, उन्हें कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। इसीलिए कहा है सागर में भी रहकर मछली प्यासी रहती है। उसी प्रकार मनुष्य कभी जो धन धान्य से परिपूर्ण है वह संतोष में नहीं रहता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब हम शब्द संसार जो है देखते हैं। मझधार नदी के प्रवाह का मध्य भाग, कुंठा घोर निराशा, विषाद अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख, जिजीविषा जीवन के प्रति आसक्ति, जीने की इच्छा, ओठ यानी कि आड़।